गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज की सीरीज़, जिसमें आज ये एंशिएंट हिस्ट्री का 4th लेक्चर रहने वाला है। और आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक लिटरेचर के बारे में। तो किस तरह से हमने सेग्रीगेशन किया है ये सब बात हमने पहले ही कर ली है, तो 1 मिनट पे सब कुछ जल्दी से देख लेते हैं। ये सब्जेक्ट हैं जो हमें जीएस या फिर जीए के नाम पे पढ़ने होते हैं। तो इसमें हमने अभी फर्स्ट सब्जेक्ट उठाया है हिस्ट्री का, और हम एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस ये है जो मैंने आपको बताया था। इसमें अब तक हम प्री हिस्टोरिक इंडिया पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने स्टोन एजेस के बारे में बात करी थी। फिर हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन कि किस तरह से एक बहुत अच्छी सभ्यता क्रिएट हो गई थी, और फिर बाद में क्या क्या था उसमें, ये सब भी हमने बात करी। और लेटर ऑन किस तरह से सभ्यता पूरी तरीके से गायब हो गई, किसी को अंश भी नहीं मिलते हम ठीक से, मतलब किसी को रीज़न ही नहीं पता कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का हो क्या गया, कैसे अचानक से सब कुछ गायब हो गया। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। फिर थर्ड पे हमने कल पढ़ा ऋग्वेदिक सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड रिलीजन। मतलब ऋग्वेदिक एरा में लोग किस तरह से रहते थे, उनकी इकोनॉमी का क्या हालचाल था, पॉलिटी कैसी थी, और वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे। तो ये सब बात हमने कल कर ली थी, और आज हम देखेंगे ऋग्वेदिक लिटरेचर के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, जो आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन है, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, बस उनको आप थोड़ा सा याद करते हुए चलिए। और जैसे ये सब चैप्टर तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, फिर आगे जो यहाँ पे मौर्याज आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो छोटे मोटे चीज़ें हैं, अगर आपको नहीं भी याद हो रही, जैसे कि शुंगाज, कनवाज, ये चैप्टर आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। या फिर इधर से अगर हम देखें तो गुप्ता एम्पायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। वकटकाज को छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपनी प्रायोरिटी भी सेट करेंगे तो भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री में ठीक ठाक नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप ज़्यादा डेप्थ में मत जाया करिए, थियरी पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा करिए, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, और आपके एग्जाम में भी डेफिनेटली वही सब आएगा घुमा फिरा के। तो कुछ अलग से मत पढ़ा करिए, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है आपका, और जितना आप इनपुट देते हैं उतना बराबर आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ने और समझने की बात है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है जनरल अवेयरनेस में, एंशिएंट और मिडीवल का थोड़ा सा कम है। तो एंशिएंट हिस्ट्री पहले हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद इन केस अगर आपको थोड़ा सा ये बोरिंग लगने लगा तो मिडीवल स्किप करके हम लोग कोई और सब्जेक्ट फिर स्टार्ट कर सकते हैं, मिडीवल बाद में कर लेंगे। तो पहले लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री एक बार फिनिश कर लें, फिर आप बताइएगा कि आपका क्या मन है, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट उठाया जाए। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऋचाज इन ऋग्वेदा? ऋग्वेदा में कितने नंबर ऑफ ऋचाज हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं। बेसिकली ऋचाज क्या है ये सब जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस 3 फिगर आपको ऋग्वेदा से याद रखने हैं। फर्स्ट, इसमें 10 मंडल होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें 1028 सुक्ताज होते हैं। ओके, और 10,580 ऋचाज होते हैं। ओके, तो बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ये मंडला और सुक्ताज भी कई बार एग्जाम में आया है। तो ऋग्वेदा में कितने ऋचाज हो गए, आंसर हो जाएगा 10,580। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज मोस्ट डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा? ऋग्वेदा में कौन सी इसमें से रिवर है जो सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब हुई है? तो सबसे ज़्यादा जिस रिवर का नाम है इसमें ऋग्वेदा में वो है इंडस रिवर, मतलब सिंधु। और इसके बाद सेकेंड नंबर पे इसमें थी सरस्वती। ठीक है, अच्छा, कल जब हम ऋग्वेदिक एरा पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डिफरेंट रिवर्स का अलग अलग नाम देखा था जो इस टाइम पे था। क्या क्या था? जैसे कि जो हमारी इंडस रिवर है प्रेजेंट में, इसको हम सिंधु कहते थे उस टाइम। ठीक है, फिर जो झेलम है, झेलम का नाम इनके टाइम पे था वितस्ता। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट ब्यास, ब्यास का नाम इन्होंने रखा था विपासा। फिर नेक्स्ट है चेनाब, चेनाब का नाम था अस्किनी। ओके, फिर नेक्स्ट है रावी, रावी रिवर का नाम था पुरुषिनी। पुरुषिनी रिवर बैटल ऑफ 10 किंग्स से किस तरह से एसोसिएटेड है आपको कमेंट्स में लिखना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है सतलज, सतलज रिवर को कहते थे ये सतुद्री। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है गोमती, गोमती रिवर को ये बोलते थे गोमल। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि घाघर रिवर को ये किस नाम से बुलाते थे। ये क्वेश्चन भी हमने कल किया हुआ था। नेक्स्ट है विश्वामित्र, अत्रि, गृह सामत, वशिष्ठा एंड भरद्वाज आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस? तो इनका नाम हमने ना पेलियोलिथिक में पढ़ा, ना नियोलिथिक में पढ़ा, और ना ही ये मॉडर्न एज से एसोसिएटेड है। आंसर हो जाएगा ऋग्वेदिक एज। बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि ये फैमिलीज ऑफ सर्टेन सीयर पोइट्स हैं जिनका नाम आता है ऋग्वेद में, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि इनका नाम ऋग्वेदिक एज से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 वेदास
ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अरण्यका। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो कल ही हमने बात करी थी कि ऋग वैदिक एरा में सिर्फ एक वेद आता है, ऋग्वेदा, और लेटर वैदिक एरा में 3 वेद आते हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, नॉट अरण्यका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1, 2 एंड 3। ये फिर अरण्यका क्या है? एक्चुअली जो भी वेद हैं, सारे के सारे वेद टोटल 4 पार्ट्स में ये फर्दर डिवाइड होते हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेदास को ऐसे सेग्रीगेट किया आपने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर हर वेदा फर्दर 4 पार्ट में ऐसे ऐसे करके डिवाइड होता है, ठीक है। और इनके नाम क्या होते हैं? फर्स्ट इसमें होता है संहिता, सेकेंड होता है ब्राह्मणा, फिर थर्ड इसमें आता है अरण्यका, और फोर्थ है इसमें उपनिषद, ठीक है। तो 4 वेद का सेग्रीगेशन इस तरह है। उसके बाद लेटर ऑन जो हर वेदा हैं ये फर्दर 4 इस तरह पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। तो अरण्यका इसका पार्ट है, ना कि वेदा का पार्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हिम्स? ऋग्वेदा में कितने हिम्स हैं? तो अभी पीछे मैंने आपको बताया कि इसमें सुक्तास कितने होते हैं, 1028। हिम्स का मतलब क्या होता है? सुक्तास। तो अगेन ऋग्वेदा की बात करें, 10 मंडल है इसमें, 1028 सुक्तास हैं और 10,580 ऋचास हैं। फाइन। Which of the following has been included by the UNESCO in the list of literature signifying world human heritage? इसके बारे में कल ही हमने बात करी थी कि इसमें से कौन सा वेदा है जिसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया हुआ है। तो ऋग्वेदा को इंक्लूड किया है यूनेस्को ने अपनी लिस्ट ऑफ लिटरेचर में, जो कि सिग्निफाई करती है वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज को। और जो ऋग्वेदा में हिम्स हैं वो डेडिकेटेड होते हैं डिफरेंट डिटीज़ को, लाइक इंद्रा, अग्नि, सोमा एटसेट्रा, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ एक ही वेद है जो यूनेस्को में इंक्लूडेड है, ये है ऋग्वेदा। विच ऑफ द फॉलोइंग मंडल्स ऑफ ऋग्वेदा आर कॉल्ड फैमिली बुक्स? टोटल कितने मंडल थे ऋग्वेदा में? टोटल 10 मंडल थे। इसमें से कितने मंडल्स को हम फैमिली बुक्स के नाम से जानते हैं? तो 2 to 7 जो मंडल्स हैं ऋग्वेदा में, इनको हम कहते हैं फैमिली बुक्स। किस लिए? क्योंकि ये एस्क्राइब्ड हैं टू द पर्टिकुलर फैमिलीज ऑफ सीयर्स या फिर ऋषिज, ठीक है। और ऋग्वेदा में कितने हिम्स होते हैं? 1028। बार बार किस लिए बोल रही हूँ? ताकि आपको तुरंत याद होता चले। तो 2 to 7 जो मंडल्स हैं उसमें फैमिली बुक्स आते हैं, मतलब उसमें फैमिली के बारे में बात हुई है। विच मंडल ऑफ द ऋग्वेद कंटेन्स कंपाइलेशन ऑफ सोम हिम्स? तो ऋग्वेदा का जो मंडल 9 है वो टोटली डेडिकेटेड है टू द कंपाइलेशन ऑफ सोमा हिम्स, और ऐसे आप कह सकते हैं कि ये डेडिकेटेड है टू द वैदिक गॉड सोमा, ठीक है। तो सिर्फ 10 ही मंडल हैं अलग अलग, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 2 to 7 में फैमिली बुक्स हैं और 9th में गॉड सोमा के ऊपर डेडिकेटेड है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द उपवेद ऑफ ऋग्वेद? ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका क्या नाम होता है, आपको ये बताना है। तो जो ऋग्वेद का उपवेद है उसको हम कहते हैं आयुर्वेदा, और ये ओल्डेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल सिस्टम है पूरी दुनिया का, जिसको आज भी यूज़ किया जाता है। और संस्कृत में आयुर्वेदा का मतलब क्या होता है? द साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि ऋग्वेदा का जो उपवेद है उसको हम कहते हैं आयुर्वेद। व्हाट इज द उपवेद ऑफ सामवेद कॉल्ड? जो सामवेद बुक है उसकी उपवेद को हम क्या कहते हैं? तो उसका नाम है गंधर्व वेद, ठीक है। उपवेद बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि अप्लाइड नॉलेज। ये बेसिकली एक तरह के ट्रेडिशनल लिटरेचर्स होते हैं विच कंटेन द सब्जेक्ट ऑफ सर्टेन टेक्निकल वर्क। और जो सामवेद का उपवेद है उसको हम कहते हैं गंधर्व वेद। जो ऋग्वेद का उपवेद था उसको हम कहते थे आयुर्वेद। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ध्रुपड़ा रागा? इसमें से कौन सी वेद है जिसमें ध्रुपड़ा रागा के बारे में हम पढ़ते हैं? तो जो सामवेद है ये कलेक्शन है वर्सेस का, जो कि अरेंज हैं एक पोइटिक फॉर्म में, जिसको आप अच्छे से गा सकते हैं। और ये जो वर्सेस हैं ये ज़्यादातर ऋग्वेदा से ली गई हैं, ठीक है। तो ये जो बुक है सामवेद की, ये कलेक्शन है 1810 मेलोडीज का, ठीक है। और सामवेद में ही ध्रुपड़ रागा भी आता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि सामवेद में सिर्फ पोइटिक चीज़ें हैं, तो इसमें ये जो ध्रुपड़ रागा है ये भी मौजूद है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिसेंशंस, मतलब शाखास ऑफ द सामवेदा? इसमें से कौन कौन से हैं जो सामवेद की फर्दर शाखाएं हैं? फर्स्ट है कौथुमा, सेकेंड है जैमिनिया और थर्ड है रानायानिया। तो असल में ये तीनों की तीनों शाखाएं किसकी हैं? सामवेद की। आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। और पीछे हमने क्या पढ़ा? सामवेद का जो उपवेद था उसका नाम था गंधर्व वेदा, ठीक है। रिलेट करके याद रखिएगा, अदरवाइज बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए नाम याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस?
इसमें से कौन सी बुक है जिसमें सैक्रिफाइसेस के बारे में दिया गया है कि किस तरह से उसको परफॉर्म करना है। तो ये है यजुर्वेदा, जिसको हम थर्ड वेदा भी कहते हैं। इसमें प्रोसीजर दिया गया है कि किस तरह से आपको सैक्रिफाइस परफॉर्म करना है, और इसमें मेनली कंपाइलेशन दिया गया है रिचुअल ऑफरिंग्स का। ठीक है, तो बेसिकली जो वहाँ पे प्रीस्ट थे उस एरा में, वो इनको रिसाइट करते थे वाइल परफॉर्मिंग द रिचुअल एक्शन, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो आपको ऐसे याद रखना है कि सामवेद में सिर्फ लिरिक्स वाली चीज़ें हैं, पोएटिक चीज़ें हैं, यजुर्वेदा में है रिचुअल ऑफरिंग्स हमारी। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द मध्यंतीना एंड कण्वा रिसेंशंस। इसमें से कौन सी वेदा है जो एज रिसेंशन मतलब एज शाखाएं इन दोनों को कंटेन करता है। तो ये है शुक्ला यजुर्वेदा। इसको आप वाइट यजुर्वेदा के नाम से भी जानते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मंत्रास मौजूद हैं। तो इसमें ही ये दोनों एज अ रिसेंशन मौजूद हैं, जबकि जो कृष्णा यजुर्वेदा है, जिसको हम ब्लैक यजुर्वेदा भी कहते हैं, इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, मतलब मंत्रास भी मौजूद हैं और जो प्रोस के एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो शुक्ला यजुर्वेदा की ही ये दोनों शाखाएं हैं। अब देखिए, ये सब जो क्वेश्चन हैं ये बहुत रेयर हैं, क्योंकि एक दो बार ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखे हैं, तो ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। लेकिन ज़्यादातर जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। लाइक हमने यहाँ पीछे पढ़ा ऋग्वेद में कितने हिम्स होते हैं, कितने मंडल्स हैं, ये सारी चीज़ें। फिर इसमें जैसे यजुर्वेदा है तो ये किस तरह की बुक है, इसमें रिचुअल ऑफरिंग है। तो ये जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये सब तो पढ़ने बैठ गए तो फिर सुबह ही हो जाएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द कथक, मैत्रायानी, तैत्तिरीय एंड कपिष्ठाला रिसेंशंस। तो ये जो पीछे अभी कृष्णा यजुर्वेदा की हमने बात करी थी, ये इसकी शाखाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्लैक यजुर्वेदा, क्योंकि बताया था पीछे कृष्णा यजुर्वेदा को ही हम ब्लैक यजुर्वेदा कहते हैं। व्हाट इज द उपवेदा ऑफ यजुर्वेदा। अभी तक हमने ऋग्वेद का उपवेद पढ़ा था पीछे और सामवेद का पढ़ा था। जो यजुर्वेद का उपवेद है उसको हम कहते हैं धनुर्वेदा। ठीक है, यजुर्वेदा में क्या चीज़ें हैं अभी पीछे बात करी कि इसमें सैक्रिफाइस को किस तरह परफॉर्म करना है आपको ये बताया गया है, और जो उपवेद है इसका उसको हम कहते हैं धनुर्वेदा। इसमें शॉर्ट मैजिक स्पेल दिए गए हैं जिनको उस टाइम के प्रीस्ट यूज करते थे एट द टाइम ऑफ सैक्रिफाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स टू वार्ड ऑफ द एविल स्पिरिट्स एंड डिजीजेस। तो मैजिक स्पेल्स और चार्म्स का कलेक्शन हमें किस बुक में मिलता है जिसके थ्रू डिजीजेस और एविल स्पिरिट को दूर भगाया जाता था। तो ये है अथर्ववेदा। ठीक है, क्लियर हो गया। सामवेद में आपको पोएटिक चीज़ें मिलती हैं, यजुर्वेदा में आपको सैक्रिफाइस कैसे परफॉर्म करना है ये मिलता है, और अथर्ववेदा में इविल स्पिरिट और डिजीजेस को किस तरह से भगाना है उसका स्पेल मिलता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा कि अथर्ववेदा चौथी वेदा है, और ये ऐसा माना जाता है कि ये एक नॉन आर्यन वर्क है जिसको कि लेटर ऑन लोगों ने इसमें ऐड कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अथर्ववेदा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कांट्स और बुक्स। अथर्ववेदा फर्दर कितने कांट्स या फिर बुक्स में डिवाइडेड है आपको ये बताना है। सबसे पहले अथर्ववेदा के बारे में पीछे क्या पढ़ा कि ये मैजिक स्पेल से रिलेटेड है, और ये डिवाइडेड है टोटल 20 कांट्स में, जिसमें कि 711 हिम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये भी फिगर ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गोपद ब्राह्मण इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। गोपद ब्राह्मण क्या है, ये जो अथर्ववेद है ये कंटेन करती है इस गोपद ब्राह्मण को, और अथर्ववेद का उपवेद जो है इसको क्या कहते हैं, इसका नाम होता है शिल्प वेदा। ठीक है, सबके उपवेद जो हैं उनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सतपथ ब्राह्मण इज अटैच टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सतपथ ब्राह्मण किससे एसोसिएटेड है। सतपथ ब्राह्मण रिलेटेड है यजुर्वेदा से, और ये मोस्ट एग्जॉस्टिव ब्राह्मणा है। ठीक है, ब्राह्मणास क्या होते हैं, ये बेसिकली एक तरह का टेक्स्ट होता है जो कि डिस्क्राइब करता है रूल्स को कि किस तरह से आपको सैक्रिफिशियल सेरेमनीज को परफॉर्म करना है। ठीक है, और ये जो सतपथ ब्राह्मण है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, ये यजुर्वेदा से एसोसिएटेड है। चलिए एक बार हम क्विकली यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या देखा, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो ऋग्वेदा था हमारा, इसमें टोटल 1028 सुक्ताज होते हैं, 10 मंडल होते हैं और 10,580 ऋचाज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे वेदा हैं, ऋग्वेदा, सोमवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। राइट, इसमें से कौन सी बुक है जो यूनेस्को में इंक्लूडेड है, तो ये है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा की बात करें तो 2 to 7 में फैमिली लॉज के बारे में दिया हुआ है। जो इसमें 9th वाला मंडल है वो सोमा गॉड के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, ऋग्वेदा का जो उपवेद है उसको हम कहते हैं आयुर्वेदा। फिर उसके बाद जो सामवेद है इसका उपवेद जो है उसको हम कहते हैं गंधर्व वेद।
इसमें क्या रहता है, इसमें सामवेद में पोइटिक चीज़ें रहती हैं, गाने होने वाली चीज़ें। फिर सेक्रीफाइसेस के बारे में हम किस में देखते हैं, यजुर्वेद में। इसमें दिया है किस तरह से आपको सेक्रीफाइस परफॉर्म करना है। और जो अथर्ववेद है इसमें दिया हुआ है कि मैजिक स्पेल करके आप किस तरह से डिजीजेस और इविल चीज़ों को दूर कर सकते हैं। सामवेद का जो उपवेदा है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ। सामवेद का जो उपवेदा है उसको हम कहते हैं गंधर्ववेदा, ठीक है। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसको हम कहते हैं धनुर्वेदा, ओके। और लास्ट में जो अथर्ववेद है इसके उपवेद का क्या नाम है, उसके उपवेद का नाम है शिल्पवेद। तो आप इस तरह से सिंपली एक पेज पे नोट्स बना के लिख सकते हैं, आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप होता है और कल हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक एरा के बारे में। अभी ये चीज़ें शायद आपको थोड़ी सी बोरिंग लग रही होंगी, बट प्लीज़ बी पेशेंट विथ मी, यहाँ पे क्विट बिल्कुल भी मत करिएगा। और जब हम मौर्यास वगैरह पे पहुँचेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। अभी थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है ही, तो आपको लगेगा डेफिनेटली, लेकिन प्लीज़ यहाँ पे छोड़ के मत जाइएगा, अदरवाइज आप कभी भी एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ नहीं पाएंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज इसको स्किप किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से तो एक एक नंबर हमारे लिए कितना कीमती है आपको पता ही है, तो कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आपको बोर कराना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक एरा के बारे में। आई होप आपको लेक्चर ठीक ठाक लगा होगा। बोरिंग तो था बट स्टिल आपको मेरी मेहनत इसमें दिखाई दे रही होगी। मैंने कोशिश की इसको थोड़ा कम बोरिंग बनाने की, लेकिन अब जब है इसमें चीज़ें ऐसी तो फिर अब क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meeru Hatsana signing off.